ये है स्वामी टीवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सिंधुपति महाराजा धारसेन जयंती के इस शुभ अवसर पर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर महेश जी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे बीच पधार चुके हैं। हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष परम श्रद्धेय वासुदेव जी देवनानी, शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे बीच हमारे मध्य हैं। हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रद्धेय श्रीमान ओमकार सिंह जी लखावत, अध्यक्ष धरोहर संरक्षण प्राधिकरण। आज भी हमारे जीवन में यथावत है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ सरस्वती वंदना हेतु भाटिया सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के इन नन्हे मुन्ने बच्चों को। प्रस्तुत है माँ सरस्वती की वंदना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें श्री बलराम हरलानी, अनाज मंडी उपाध्यक्ष, ये एकता का प्रतीक है। ये मालाएं मात्र मालाएं नहीं है, ये मालाएं भावनाएं हैं हमारी, ये माला निष्ठा है हमारी। बहुत ही सुंदर भाव से एकता के इस प्रतीक को मंच से उजागर किया गया। मैं स्वागत हेतु आमंत्रित कर रही हूँ। करने का कष्ट करें। श्रीमान देवनानी साहेब का स्वागत जोरदार तालियों से।
शहर को एक नया मोड़, नई आवाज देने वाले श्रीमान वेद प्रकाश जी जोशी, बजरंग मंडल अध्यक्ष श्रीमान वेद प्रकाश जी जोशी, आप माल्यार्पण कर हमें अनुग्रहित करेंगे। श्रीमान नानक राम जी जय सिंघानी, अध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा। मातृशक्ति श्रीमती अनीता बधेल जी हुई हैं। मेरा आपसे आग्रह, आप भी माल्यार्पण कर श्रीमती बधेल का स्वागत करने का कष्ट करें। मातृशक्ति का यह स्वागत, यह अभिनंदन श्रीमान धर्मेंद्र जी गहलोत, सभापति नगर परिषद अजमेर, आपका स्वागत करने हेतु मैं अध्यक्ष नगर सुधार न्यास, आपके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित कर रहे हूं पदाधिकारी सिंधु संगम सभा के श्रीमान रमेश जी टिलवानी साहिब को। आप स्वागत कर हमें अनुग्रहित करें। श्रीमान तुलसी सोनी जो इस कार्यक्रम थे उनके आभारी हैं। भाई महेंद्र तीर्थानी सिंधी अकादमी के संभाग प्रभारी ओनगरा प्रदेश महामंत्री हमारे बीच विराजे हुए हैं। श्रीमान नानक राम जी भाटिया से मेरा आग्रह है, आप उनका माल्यार्पण करने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियों से इस अभिनंदन, इस स्वागत को जी महाराज जो कि हमारे बीच कुछ ही क्षणों में उपस्थित होने जाके स्वागत हेतु मैं पुनः आमंत्रित कर रही हूं। ये है स्वामी टीवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज।
सोमरतन जी आर्य हमारे बीच हैं। मेरा आपसे आग्रह है, आप मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्रीमान सोमरतन जी आर्य। जोरदार तालियों से स्वागत। फूलों और ये जयंती आज के इस परिस्थिति काल में इसलिए भी आवश्यक है जब संसद में इस बात के लिए विचार विमर्श होता है कि देश में वंदे मातरम जिसको गाना वो अपनी इच्छा से गाए, जिसको नहीं गाना वो अपनी इच्छा से गाए। इसलिए निश्चित रूप से इस देश में रहना है तो वंदे मातरम तो कहना ही होगा। और वंदे मातरम कहने के लिए आवश्यकता है कि आपके सीनों में इसी प्रकार से आग धधकती रहे कि देश में वंदे मातरम जिसको गाना वो अपनी इच्छा से गाए, जिसको नहीं गाना वो अपनी इच्छा से गाए। इसलिए निश्चित रूप से इस देश में रहना है तो वंदे मातरम तो कहना ही होगा। और वंदे मातरम कहने के लिए आवश्यकता है कि आपके सीनों में इसी प्रकार से आग धधकती रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत भी सिर पर चरी पर अग्नि के नृत्य को लेकर हुआ है, तो ध्यान रहे इस जयंती के माध्यम से। और ऐसे स्थानों पर आकर हम अपने उस पराक्रमी पुरुष को याद करने जा रहे हैं जिसने कि अपने आप को तो न्यौछावर किया। ऐसे परिवार का कहीं उदाहरण नहीं मिलता जिसने अपने आप को न्यौछावर किया। इसके बाद उनके परिवार कई शोक संवेदना में लिप्त नहीं हुए। उनके धर्मपत्नी ने लड़ाई का बीड़ा उठाया और अपने प्राणों को त्यागा। इसके बाद और परिवार के आगे कड़ी बढ़ती है और उनकी दोनों पुत्रियों ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया और जब तक अंतिम श्वास उनकी रही अपने प्राणों की बलि देकर इस देश की रक्षार्थ उन्होंने लड़ाई लड़ी। आज के दिन यही संकल्प हमें लेके जाना है कि देश पर किसी भी प्रकार की आंच आएगी, इसकी अस्मिता पे आंच आएगी तो ये देश के हिंदू पूत, इस देश के नौजवान, इस देश की मातृ शक्ति इसी प्रकार से आज जो दर्द अपने मन में लेके इस जगह आए हैं अपने मन की ज्वाला को धधकाएंगे और देश की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए अपने आप को न्यौछावर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जलते दीपक के प्रकाश में अपना जीवन तिमिर हटाएं, उसकी ज्योतिर्मय किरणों से अपने मन की ज्योति जगाएं। ऐसे ही इस आह्वान के साथ मैं आमंत्रित कर रही हूं श्रीमान श्रद्धेय धर्मेश जी जैन, नगर सुधार न्यास अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास हमारे बीच हैं। मेरा आग्रह आप अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करने का कष्ट करें। इस अवसर पर आप सभी का जिस स्मारक की कल्पना माननीय लखावत साहब ने उस समय की थी, उस स्मारक के ऊपर पुनः मेले सजने लगे हैं, कार्यक्रम होने लगे हैं। कालावधि में बीच में देश का दुर्भाग्य है कि पता नहीं राष्ट्रभक्ति शायद एक दल विशेष के हिस्से में आ गई हो, ऐसा लगता है। थोड़ा सा स्मारक की देखरेख, सार संभाल और वीरान सी स्थिति में पहुंच गया था। न्यास अध्यक्ष बनने के बाद मैंने संकल्प किया कि उन सारी धरोहरों को वापस और अधिक तरह से निखार कर जनता की सेवा में ये धरोहरें रहे और आम जनता के लिए काम आए। दारसेन स्मारक के द्वितीय चरण का काम भी न्यास ने हाथ में ले लिया है, काम प्रारंभ है और निरंतर इस पे काम गति पकड़ रहा है, पकड़ता रहेगा और शायद और अच्छे स्वरूप में ये स्मारक जनता के सामने रहेगा। जौहर को भी, और वो जौहर आगे जाकर मेवाड़ के अंदर देखने को मिला, उस समय वीरांगनाएं जौहर कर लिया करती थी। इतिहास के अंदर इस प्रकार के प्रमाण हैं, बहुत अच्छे प्रमाण हैं। तो मैं विशेष भाषण नहीं देकर इस परिसर के अंदर आज जो हम उत्सव मना रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं जो समितियां काम कर रही है, वैसे तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि पूरी धरोहर हम किसी अच्छी समिति को ही हैंडओवर कर दें। न्यास ऐसा विचार कर रहा है ताकि इसका उत्तरोत्तर विकास वो समिति कर सके। प्रयास चल रहा है हमारा और जब भी कोई अच्छी समिति हमारे सामने आएगी उसको हम हैंडओवर करने में पीछे नहीं रहेंगे। हम हैंडओवर करना चाहते हैं, न्यास उसके चाहे अनुदान देता रहेगा। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए नगर सुधार न्यास पीछे नहीं रहेगा। एक बार पुनः इस परिसर के अंदर
पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय भारत। बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा भ्रमित नावों के लिए याद दिलाती है कि हमारे स्वयं के कर्तव्य क्या होने चाहिए। एक ऐसा महापुरुष जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं से अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए तन मन धन तीनों को न्यौछावर किया। और हम कहते हैं कि बालक के संस्कार उसके परिवार से जन्म लेते हैं, और ये बात सिद्ध करती है कि महाराजा दाहिर सेन के पुत्र ही नहीं वरन पुत्रियों ने भी इस लड़ाई में बराबर की भागीदारी निभाई, और उसकी प्रेरणा की स्रोत रही उनकी माता। यूँ कहें कि संपूर्ण परिवार ने इस राष्ट्र की रक्षा के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो आज हमें याद दिलाता है कि क्यों ना हम भी उनके संस्कारों को ग्रहण कर इस राष्ट्र की सेवा और समर्पण में अपनी आने वाली पीढ़ी को उस संस्कार से युक्त करें जो हमारे महापुरुषों ने हमें दिए हैं। का भी विमोचन किया था। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम इस स्टिकर का विमोचन करने जा रहे हैं। घर घर जब ये पहुंचेगा तो प्रेरणा का स्रोत बनेगा। घर घर जब ये पुस्तक पढ़ी जाएगी तो प्रेरणा की स्रोत बनेगी।
आज का ये भव्य आयोजन दहाड़ सेन जी की उस स्मृति को, जो उन्होंने इस देश के लिए और देश के साथ इस संस्कृति के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया, वो एक ऐसा यशस्वी इतिहास है जिससे वर्षों वर्षों तक हमारी जो पीढ़ियां हैं वो प्रेरणा लेती रहेगी। और ये देश इतिहास से चलता है, संस्कृति से चलता है। और इस नाते अगर हम ये कहें कि इस सारी सभ्यता को, जो सिंधु सभ्यता कहलाती थी और वो सिंधु से हिंदू बनी, अगर मैं ये कहूं कि सिंधुपति की जगह अगर उनको हिंदूपति दहाड़ सेन जी कहें तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी। और उनका ऐसा ही इस देश के लिए योगदान था। ये है स्वामी टीवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज।